स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड्स की अलग अलग प्रॉपर्टियाँ क्या होती है। जैसे कि हमने मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, वेट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी या श्यानता क्या होती है? सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर फ्लूइड टू द अदर लेयर फ्लूइड। श्यानता को हम सिंपली समझे तो द्रव का वह गुण है जो द्रवों के बीच विभिन्न परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करती है। फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड अलग अलग लेयरों में बहता है, तो उन अलग अलग लेयरों के बीच होने वाली रिलेटिव मोशन या अपेक्षित गति के बीच श्यानता उनका विरोध करती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज प्राइमरली ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेसिव एंड ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन द फ्लूइड लेयर। इसका प्राथमिक कारण क्या है? एक तो कोहेसिव फोर्स। सबसे पहले कोहेसिव फोर्स के बारे में क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है दो समान मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला बल, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। क्योंकि फ्लूइड जो बह रहा है सेम फ्लूइड है, तो अलग अलग लेयर में फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल होंगे, सेम है। वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स कहलाता है। अगला है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। इनके बीच मोमेंट जो ट्रांसफ़र होता है उसके कारण होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। माना कि एक लेयर है फ्लूइड की नीचे वाली जो u वेलोसिटी से बह रही है, अपर लेयर है u प्लस du वेलोसिटी से बह रही है। तो ऊपर वाली का वेग ज़्यादा है नीचे वाली से, तो du वेग ज़्यादा है, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आएगी du इंटू डी टी, पार्शियल है, और दोनों के बीच जो गैप है dy है। हम सब जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी d और t। तो दूरी कैसे निकाल सकते हैं? v इंटू टी, वेग इंटू समय। तो पार्शियल दूरी निकालने के लिए पार्शियल वेग इंटू पार्शियल समय। और यहाँ पर अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो डी यू डी टी हो गया और आधा डी वाई हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डी थीटा है बहुत ही कम है, तो अगर थीटा कम होगा तो टेन थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी। तो उसको हम क्या सिमिलर कर लेंगे, जब थीटा का मान बहुत कम होगा तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो टेन डी थीटा इक्वल टू डी थीटा, तो डी थीटा रख देंगे और डी थीटा के नीचे लाएंगे डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये क्या रिलेशन बन गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी। हम जानते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। शियर स्ट्रेस का हम टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स हो गया एफ, एरिया हो गया एस। तो यहाँ क्या बता रहा है कि टाउ जो शियर स्ट्रेस है वो समानुपाती है शियर फोर्स के। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या होता है कि जो शियर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, या डी थीटा अपॉन डी टी के समानुपाती होता है। तो यह समानुपाती प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। तो टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर एक नई टर्म जनरेट हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू अलग कर लेंगे तो टाउ अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी।
तो यहाँ पर अब नई टर्म आ गई म्यू। म्यू के बारे में पढ़ते हैं। म्यू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस टू फ्लो। दिस म्यू इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। इसी म्यू को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट या डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। पिछले रिलेशन से हम लोगों को पता लग गया है कि टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी या म्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ बराबर होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। म्यू सिंप्लीफाई करने के लिए वी वेलोसिटी हो गया, वाई डिस्टेंस हो गया। यहाँ से म्यू निकाल लेते हैं, एफ वाई अपॉन ए बी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैंसिल कर लेंगे तो यूनिट आ गई न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब क्या होगी? दाब की यूनिट एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? पास्कल। तो अगली यूनिट क्या होगी? एक तो होगी न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर इक्वल टू ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो हो गया पास्कल इंटू सेकेंड। एक और यूनिट बना सकते हैं अपन, क्योंकि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन बल की यूनिट है। बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेल, मास इंटू तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की केजी, त्वरण की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी केजी बटे मीटर इंटू सेकेंड। अब इसको सीजीएस में देखते हैं। सीजीएस में हो गया 1 केजी को सीजीएस में करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं? पोइज। तो ये इम्पोर्टेंट है, पोइज। अगर इसको एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे 1 केजी मीटर बटे मीटर इंटू सेकेंड, तो केजी में 1000 ग्राम, सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 100 सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड कट गया, तो 1 केजी बटे मीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू 10 इंटू ये सीजीएस वाली है तो इसको पोइज लिख देंगे, मतलब 1 केजी बटे मीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू 10 पोइज। तो एक पोइज बराबर क्या होगा? इधर ले आएंगे बटे में, तो 1 पोइज इक्वल टू 0.1 केजी बटे मीटर इंटू सेकेंड। इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़। फिर डायनेमिक विस्कोसिटी होगी। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट्स होगी। अब नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसकी जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू इट्स डेंसिटी। कुछ नहीं है, डायनेमिक विस्कोसिटी में मास डेंसिटी का भाग लगा देने का। इसकी यूनिट देखते हैं। अगर इसी यूनिट में जो डायनेमिक विस्कोसिटी आई थी हम लोगों के पास न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, डायनेमिक विस्कोसिटी की केजी अपॉन मीटर स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो सिंप्लीफाई हो के आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस में देखते हैं, मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसे बोलते हैं स्टोक, लेकिन इसमें एक और टर्म आती है सेंट स्टोक। सेंट स्टोक मतलब 1/100 इंटू स्टोक। फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये जो बल्क मॉडुलस होता है उसका उल्टा होता है। तो बीटा इक्वल टू 1/k, जहाँ पर के क्या है? बल्क मॉडुलस।
लेकिन हमें बल्क मॉडुलस का पता नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो कुछ स्ट्रेस लगाएंगे, तो स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो जो प्रेशर कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इंक्रीज जो प्रेशर में जो इंक्रीज हुआ वो अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वॉल्यूम में चेंज बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। क्यों? नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जब भी वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम घटेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव आएगा। तो के का फॉर्मूला गया डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी। ठीक है, अब इसका ये देख लेते हैं दो प्रोसेस में। बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में क्या होगा, केटी बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर के बराबर होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, के गामा पी होगा। थैंक यू स्टूडेंट।